आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पुट ऑप्शन। एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। देखिए, जैसे हम कार खरीदते हैं, हम उसके साथ एक इंश्योरेंस भी खरीदने का सोचते हैं। तो एग्जैक्टली वो इंश्योरेंस होता क्या है? उस इंश्योरेंस के लिए हम कुछ प्रीमियम पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, फिर वो इंश्योरेंस वैलिड होता है। इस एग्जांपल को हम पुट ऑप्शन से कैसे रिलेट करें, तो चलिए उसको देखते हैं। मान लीजिए आपने इक्विटी में एक पोजीशन क्रिएट करी XYZ स्टॉक के, हमने 100 शेयर लिए 200 प्राइस पर, और उसके बाद प्राइस 300 पे पहुंचता है। फिर तो हम क्या करते हैं, हम इस पोजीशन को यहाँ पर हैच करने की सोचते हैं। मतलब कि अगर कोई भी फ्लक्चुएशन होता है, कोई डीप पुल बैक भी नीचे की ओर आता है, तो हमारे ओवरऑल प्रॉफिट को हार्म ना करें। ये तो हमने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी लॉन्ग टर्म के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हैच करने के लिए हम ऑप्शन में जाएंगे। 300 के स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर हम एक पुट ऑप्शन बाय करेंगे। देखिए, प्राइस में अगर कुछ दिनों बाद कुछ फ्लक्चुएशन होता है और प्राइस एक डीप पुल बैक लेता है, तो देखिए इक्विटी में तो हमें ये डीप पुल बैक के कारण लॉस दिखाएगा। ये ऑन पेपर लॉस होगा, हमने बुक नहीं किया है, पर ऑप्शन में हमने इसको हैच कर लिया था। तो अब जब प्राइस इस स्ट्राइक प्राइस से 300 के स्ट्राइक प्राइस से नीचे मूव करेगा, तो प्राइस अब हमारे इन द मनी में आना शुरू हो जाएगा। ये हम अभी आगे और डिस्कस करेंगे, आपको कैसे देखना है इन द मनी क्या होता है पुट ऑप्शन का और आउट द मनी क्या होता है। देखिए, आप इसको इस तरह से रेट कर सकते हैं। हमने एक नई गाड़ी खरीदी, हम नहीं चाहते कि इस गाड़ी पे कुछ नुकसान हो, एक इंश्योरेंस खरीद लेते हैं कि कुछ सालों तक इस पे जो नुकसान होगा या फिर कुछ डैमेज होगा, ये इंश्योरेंस कंपनी कवर कर लेगी। उसके लिए हम उसको प्रीमियम देते हैं। इसी तरह से इक्विटी में आपने एक पोजीशन ले रखी है, आने वाले कुछ टाइम पर उसमें कुछ डैमेज ना हो जाए, इसलिए हम ऑप्शन में जाकर उसको हैच करते हैं। तो चलिए अभी हम इसको चार्ट पर देखते हैं। जैसे हम अभी जो बात कर रहे हैं, हम पुट ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमने पुट बाय किया 17,500 का, और अभी करंट प्राइस चल रहा है 17,580। मान लीजिए ये डे 2 इस दिन एक्सपायरी है, तो हम चाहते हैं कि ये क्लोज 2 दिन के अंदर कुछ इस तरह से नीचे आकर क्लोज हो जाए, जिससे स्ट्राइक प्राइस इन द मनी में आ जाएगा। और जो सेलर हैं, इसमें उनका बायस ये रहेगा कि प्राइस इसके नीचे ना आए। उनका बायस ये है कि प्राइस या तो साइडवेज रहे और या तो फिर अप डायरेक्शन में जाए। चलिए इसी चार्ट पर हम कॉल ऑप्शन को भी रिवाइज कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखिए, मान लीजिए हम ये स्ट्राइक प्राइस यूज करते हैं और हमने एक कॉल ऑप्शन के लिए किया, तो हमने यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बाय किया है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम चाहते हैं कि ये क्लोज इस तरह से मूव करके डे 2 अगर मान लीजिए एक्सपायरी है, तो इस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर क्लोज हो जाए और ये प्राइस इन द मनी हो जाए। ये अगर ये प्राइस आउट द मनी में ही रह गया, ये वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा। देखिए, जब हम कॉल बाय करते हैं तो हमारा बायस कुछ इस तरह से रहता है। और मान लीजिए यहाँ पर हमने पुट बाय किया, इस समय हमारा बायस क्या होता है, इस समय जब हम पुट बाय करते हैं तो हम चाहते हैं कि प्राइस ड्रॉप हो। हमारा बायस बेयरिश होता है, तो हम चाहते हैं 2 दिन में प्राइस कुछ इस तरह से मूव करके नीचे आए, तभी स्ट्राइक प्राइस इन द मनी में होगा। पुट ऑप्शन में भी अगर वो आउट द मनी में क्लोज हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वर्थलेस एक्सपायर होगा। तो अभी आप इस चार्ट में आप देख रहे होंगे कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का क्या डिफरेंस रहता है। तो चलिए अभी हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जो कॉल ऑप्शन का जो बायर होता है, उसने जो स्ट्राइक प्राइस चूज किया है, तो वो चाहता है कि मार्केट उसके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर आ जाए। इसका मतलब कि जो कॉल ऑप्शन का बायर होता है, उसका बायस होता है बुलिश होता है। और जो कॉल सेल करता है, देखिए अगर कोई बाय कर रहा है तो उसके जो सेलर होगा उसका व्यू अपोजिट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि कॉल सेलर का जो व्यू होगा वो बियरिश होगा, डाउन साइड की ओर। और या फिर दूसरी तरीके से जो सेलर को प्रॉफिट होता है वो होता है कि मार्केट अगर साइडवेज चला जाए, किसी तरह भी वो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी में नहीं आए। सेलर जो चाहता है जो स्ट्राइक प्राइस में उसने सेल किया है वो आउट ऑफ द मनी में ही रहे, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट वर्थलेस एक्सपायर होगा, उसका प्रीमियम 0 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेलर का व्यू या तो डाउन साइड हो सकता है, और या हम बोल सकते हैं साइडवेज है। तो चलिए अब पुट ऑप्शन के लिए देखते हैं। देखिए, जो पुट ऑप्शन का जो बायर होता है, उसका जो बायस होता है वो डाउन साइड की ओर होता है। देखिए, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, काफी ट्रेडर्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, अगर आपने पुट बाय किया है, सेलर ने आपको एक राइट बेचा है जिसका आपने एक प्रीमियम देके आपने वो राइट बाय किया है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप चाहेंगे जो स्ट्राइक प्राइस आपने चूज किया है, प्राइस उसके नीचे आ जाए, क्योंकि अगर आउट द मनी में रहा तो वो फिर वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा। और जो पुट सेलर होता है उसका बायस क्या होता है? देखिए, उसका जो बायस होता है वो होता है जो पुट बायर के अपोजिट में। इसका मतलब वो चाहता है कि प्राइस ऊपर जाए और साइडवेज जाए। देखिए, साइडवेज जाएगा तो सेलर को बेनिफिट होगा टाइम डिके का। देखिए, जो टाइम डिके होता है वो सेलर के फेवर में काम करता है। देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा ऑप्शन राइटर। ऑप्शन राइटर का मतलब क्या होता है? देखिए, जो ऑप्शन राइटर जो कहा जाता है वो सेलर को कहा जाता है। ऑप्शन को जो सेल करता है उसको ऑप्शन राइटर भी कहा जाता है। देखिए, अगर आपने कोई वर्ड सुना कॉल राइटर, इसका मतलब ये होता है कि उसने कॉल को सेल किया है। देखिए, जब हमें इसको याद करना होता है, हमें समझना होता है, तो हम इसमें इंटेंशन देखेंगे। किसी ने कॉल बाय किया है तो उसका इंटेंशन क्या है इसके पीछे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्शन से रिलेटेड स्ट्रेटेजीज देखेंगे कि कॉल पुट की मदद से हम स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि पुट ऑप्शन को दिखाया कैसे जाता है। यहाँ पे रहेगा निफ्टी, यहाँ पे आप बोल सकते हैं इंडेक्स या स्टॉक का नाम आता है। फिर यहाँ पे आएगा एक्सपायरी डेट जो होती है। फिर यहाँ पे आता है स्ट्राइक प्राइस। तो अभी के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 17,000।
हमने कॉल ऑप्शन के लिए देखा था वहाँ पे CE लिखा रहता है, पुट ऑप्शन के लिए यहाँ पे लिखा आएगा PE। तो हम ये बोल सकते हैं ये है पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्राइक प्राइस है 17,000 का, एक्सपायरी है 14 अक्टूबर की, और ये जो अंडरलाइन होगा वो होगा निफ्टी। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए अभी हम देखते हैं कि ऑप्शन चेन में कहाँ पर होता है। देखिए ऑप्शन चेन में ये जो साइड होता है लेफ्ट साइड, ये कॉल ऑप्शन के लिए होता है, और राइट साइड होता है पुट ऑप्शन के लिए। इन द मनी और आउट द मनी क्या होता है, ये पिछली वीडियो में हमने देखा था। तो कॉल ऑप्शन के लिए ये होता है इन द मनी, और ये होता है आउट ऑफ द मनी। पुट ऑप्शन के लिए ये होता है इन द मनी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा चेंज होता है, और यहाँ पे होता है आउट ऑफ द मनी। मान लीजिए हम कोई स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं पुट ऑप्शन के लिए, यहाँ पे हम चूज़ करते हैं 17,400, यहाँ पे 17,800 है। तो हम क्या चाहेंगे कि ये एक्सपायरी तक आते आते ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ पहुँच जाए, मतलब इन द मनी हो जाए। देखिए 17,800 को क्लोज मान के चल रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि ये प्राइस डिक्रीज हो जाए, मार्केट और नीचे गिर जाए, तभी ये 17,400 को क्रॉस कर पाएगा। मान के चलिए कुछ दिनों में प्राइस आ जाता है 17,800 से 17,200, तो ये जोन भी येलोइश हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ये जो सारे स्ट्राइक प्राइस थे कुछ दिन पहले आउट द मनी में थे, पर अब ये सब इन द मनी हो जाएंगे अगर पुट बायर के फेवर में प्राइस जाता है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए इस वीडियो में हमने पुट ऑप्शन का बेसिक कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो से हम पुट और कॉल ऑप्शन की स्ट्रेटजी देखेंगे। कॉल और पुट ऑप्शन की मदद से हम स्ट्रेटजी कैसे बनाएं और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपकी कोई भी सवाल हो या सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।